जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा प्राइमरी स्कूल में मैं था, ठीक। पढ़ रहा था। तो हमारे क्रिश्चियन एक टीचर होते थे, सुहेल साहब उनका नाम था। तो वो मैं बेसिकली मैं क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा था मुझे ना। ठीक है। और पाकिस्तानी की हाँ, मतलब क्रिकेट का मुझे शौक था और मैं इस लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग करता था कि आपकी सोच है। लेकिन वो जब खेलने जाना तो वो मतलब वो स्कोप या वो रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि शायद इस तरह खेली नहीं जाती थी। फिर उन्होंने एक जगह पे उनको टूर्नामेंट होते थे तब, जब प्राइमरी स्कूलों के, और वहाँ पे बच्चे अपनी अपनी गेमें खेलते थे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं वहाँ पे जब कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ तो एक प्लेयर उसमें कम हो गया हमारा। तो वो सुहेल साहब थे, वो खुद बेसिकली कबड्डी के प्लेयर थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा जी मैं तो खेलता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा। और मैं खेला और यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खेला कि मैं सबसे अच्छा खेल गया। और जितने हमारे प्लेयर्स थे, वो ये था कि मतलब टेक्निक इतनी नहीं थी, लेकिन ये था कि फुर्ती और एक फ्लेक्सिबिलिटी और मतलब ताकत वो थी अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पीड भी थी जी। वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। और फिर वहाँ से जब मैं प्राइमरी से स्टार्ट हुआ, फिर मैं जब हाई में चला गया तो फिर वहाँ पे खेलते, हाई स्कूलों में भी तब गेमें होती थी जी। फिर वहाँ पे मैं खेलता रहा। फिर वहाँ से निकले कॉलेज में चले गए, तो सुपीरियर कॉलेज में पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि मोस्टली जो हमने देखा कि हमारे जो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर बात करें, प्लेयर जो हैं वो एजुकेशन की तरफ नहीं आते जी, और वो जब स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान होता है तो वो सारे का सारा फोकस अपना माइंड सेट उसी तरफ ले जाते हैं। बट इस तरह आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि आपने कॉलेज तक गए, तो थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे से बताइए, कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की? देखिए मैंने प्राइमरी साहिवाल से की, फिर मैंने हाई भी साहिवाल से की, फिर मैंने सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला ले लिया। अच्छा। फिर उनकी तरफ से मैं खेलता रहा। ठीक है। फिर वहाँ से मैंने थर्ड ईयर में छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं भर्ती हो गया 2000 सॉरी सेकेंड ईयर में था जब मैं वापडा में भर्ती हो गया। हाँ। और फिर मैंने वो करके तो फिर वहीं से ख़त्म कर दिया और फिर गेम में अल्हम्दुलिल्लाह इन हो गया। मैं ना 2009 में पहली दफ़ा हमारी जो पाकिस्तान नेशनल होती है ना, जिसमें डिपार्टमेंट्स की गेम होती है, वो मैं गया 2009 की बात है। तो मुझे ना कोच ने वहाँ पे बोला, मैं सबसे जूनियर बिल्कुल बच्चा, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आओ कैंप में आओ, आपको चेक करना है ना, आप माशाल्लाह भाई तो अच्छा खेल रहे हैं राउंड, तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे परफॉर्मेंस करें और आपको डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं। तो उससे पहले मैंने 2008 में ना एक आईजी गोल्ड कप हुआ था। आईजी गोल्ड कप हुआ था हमारे पंजाब स्टेडियम में, और मैं खेला था एयरफोर्स की तरफ से ना, ऐसे जिमें फड़ तड़ के नहीं खिलाते पंजाबी दे विच गए और प्लेयर पूरे करने, वो उन्होंने मुझे ऐसे ही प्लेयर पूरे किए। तो लेकिन वो जो मैं वो खेला, तो वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल में इन होने का। ठीक। वहाँ से मैंने जब खेलना स्टार्ट किया तो पहले हमारा आर्मी के साथ मैच हुआ, फिर हमारा रेलवे के साथ मैच हुआ, फिर हमारा पुलिस के साथ मैच हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा वापडा के साथ मैच हुआ। अच्छा। और यकीन माने कि मैं और दो रेडर थे, हम तो रेडर होते हैं ना जो रेड डालता है, उसमें हम दो लोग थे। और यकीन माने हम अपनी टीम को, किसी ना काबिल टीम, उसको फाइनल में ले आए। अच्छा। फाइनल में आके मेरे साथ वाला जो था उसका बेचारे का थोड़ा सा हो गया, वो थक जाता है बंदा, तो काफ़ी चोटें भी लगती थी। फिर चोटें क्योंकि प्लेयर एक ऐसे थे, फिर उनमें हम खेल रहे हो, मुझे फाइनल में तब भी 2 रेड स्टॉप हुए। अच्छा। तब से ना मेरी समझ लगे किस्मत का वो दिन ऐसा था कि वो चेंज होना शुरू हो गया। मेरे घर में पुलिस वाले, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, वापडा वाले, सारे डिपार्टमेंट मेरे घर में। अच्छा। मतलब मेरे पीछे कभी कोई हमारे डिपार्टमेंट में भर्ती हो हमारे में। तो तब मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने वापडा में होना, क्योंकि वो वापडा के कोच हैं अभी। ठीक। तो फिर मैं वहाँ पे इन हुआ, वापडा में इन हुआ। 2009 में मैं नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई मेरी। मैं वहाँ पे आया तो मुझे जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स थे ना, अब ये भी एक मोटिवेशनल बात है कि आप कभी भी किसी जगह पे जाएं तो हिम्मत नहीं हारते ना। ठीक। मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे जितने भी मेरे सीनियर्स प्लेयर्स थे, मतलब पहले तो मुझे कोई मुँह ही ना लगाए, वो अपनी अपनी हर जगह पे सीनियर अपने आप को डोमिनेंस रखते हैं। हाँ। और मैं देखूं, मैंने कहा मैंने रहना कहाँ है, सोना कहाँ है, बैठना कहाँ है, सब कमरों में बैठे, मैं एक हॉल था उसमें गद्दा पड़ा था, उस पर सोता था जाके। और जब भी कोई होना सीनियर प्लेयर्स का, उन्होंने कहना जाओ यार ये हमारी किटें धो के ले आओ, जाओ ये हमारे लिए दूध पकड़ के लाओ, जाओ हमारे लिए ये करके आओ। मतलब इस तरह। लेकिन मैं रोता भी था, यकीन माने लिटरली मैंने रात को रोना भी, और मैंने अल्लाह से दुआ भी करनी। लेकिन वो मैं कहता था कि वो जो चीज़ें थी ना, मैंने हिम्मत नहीं हारी ना, मैं वापस घर नहीं भागा, मैं कहीं आगे पीछे नहीं गया, मैं ट्रेनिंग से आउट नहीं हुआ, मैंने दिल में ऐसी कोई बात नहीं रखी
कि मैंने ये मतलब मेरे से काम करवाते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह हम चिश्ती फारूकी हैं, और अच्छा माशाल्लाह। और हमारे ख़ानदान के पास बाबा फरीद शकरगंज की गद्दी है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, तो दुआएं फिर आपकी खास रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं पीछे ये हूँ वो हूँ, एक ज़मींदारा घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा। यकीन मैंने ट्रेनिंग की, और मैंने ट्रेनिंग इस लेवल की कि वहाँ पे जितने सीनियर जूनियर थे ना, उनके दिल में एक दफ़ा ये बात आ गई कि ये बच्चा हमसे कुछ करवाएगा। तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की, फिर मैंने फाइनल, फिर हमने नेशनल में मेरा नाम पड़ गया, फिर मैंने नेशनल खेली, और नेशनल बहुत अच्छी खेली मैंने, पूरी नेशनल में मुझ पर कोई स्टॉप नहीं हुआ। मतलब इस वहाँ से मेरा फिर 2010 में वर्ल्ड कप के लिए टीम आपका आई, नाम तो वहाँ पे मेरा नाम आया। और पाकिस्तान की तरफ देखिए, खुदा की कुदरत होती है, जब अल्लाह ताला ने किसी को नवाजा होता है। तो फिर 2010 में मैंने जब वर्ल्ड कप पहला खेला, तो मतलब मुझे उन्होंने, जैसे होते हैं ना 11 प्लेयर इन होते हैं, बाकी 3 रिजर्व होते हैं, मैं उन 3 में था। अच्छा। तो वहाँ पे जब इंडिया में कुछ हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर सके, तो उन्होंने मुझे इन कर लिया टीम में, और वहाँ पे भी मैं सबसे अच्छा मैं ही खेल गया। जब अल्लाह ताला ने फिर वहाँ से शफीक चिश्ती का एक पाकिस्तान 2016 के वर्ल्ड कप में उनकी सिख कम्युनिटी की एक किताब, जैसे हमारी कुरान पाक है, उनका वैसे गुरु ग्रंथ है। अच्छा। उसकी बेअदबी हुई थी कहीं ना वहाँ पे पंजाब में। अच्छा। क्योंकि हमारे कैंप शैंप लगे हुए थे, मतलब बिल्कुल लास्ट पे था हमारा, और वो वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो गए, और वो वहाँ पे बड़ा उन्होंने हंगामा आराई हुई, तो फिर इस वजह से वो वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ था। अच्छा जी। फिर हम 2020 में पाकिस्तान को होस्टिंग मिलती है पहली दफ़ा जी, और एक नया माहौल सा पाकिस्तान में बनना शुरू होता है, और हमें याद है कि कोविड उस टाइम स्टार्ट होने ही वाला था, एक स्प्रेड चलना शुरू हो गई थी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उस तरह का नहीं अभी सिलसिला का था। और मेरा ख्याल है ये लास्ट इवेंट ही था कि जब उसके बाद लॉकडाउन वगैरह सारा 1.5 महीने के बाद लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था। तो लेकिन एक इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की हाइप बनना शुरू हुई, परफॉर्मेंस होना शुरू हुई, और करते करते वो अगेन पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आ गया। बिल्कुल ऐसे। और मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी पाकिस्तानी ने वो फाइनल मिस किया होगा। नहीं, किसी ने नहीं, वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, किसी ने किया होगा पाकिस्तान। तो जो एक उसकी खूबसूरती हमें नजर आई, इधर से पहले हाफ के अंदर हम देखें तो इंडिया थोड़ी डोमिनेंस शो करता है। बिल्कुल। और इसमें कबड्डी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। अगर आप एक दफा डोमिनेंस ले लेते हैं, बढ़तरी आ जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सेकंड हाफ में जिस तरह आप लोगों की खूबसूरत, सबकी, आपकी बात करें, बेनियामिन की करें, माना जट की बात करें, तो एक सबका बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता है टीम का। वो फिर जब आती है एक कंट्रोवर्सी आ जाती है, इंडियन प्लेयर दरमियान में ग्राउंड से भी वो बाहर चले जाते हैं, खाड़े से भी। वो भी थोड़ा सा वो माहौल का बताएं कि क्या एक्चुअल रीजन बनी वो उनकी हाइप बनना, और फिर वो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई, और फिर उनका चले जाना, फिर दोबारा कंटिन्यू उन्होंने। असल में इरफान भाई बात ये थी कि वो जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो ये होता है कि या डू एंड डाई वाला सिस्टम होता है जब फाइनल हो रहा हो, और इंडिया और पाकिस्तान का। ये नहीं है कि कबड्डी का कोई भी फाइनल हो, आप कोई पाकिस्तान की नहीं, कोई वर्ल्ड की आप गेम निकाल लें जिसमें कोई जानता भी ना हो साथ वाला घर वाला भी, वहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़े तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो जब हम वहाँ पे मैच खेल रहे थे, मैच चल रहा था, हाफ हुआ, तो कुछ हमारे प्लेयर्स ऐसे थे जो इंजर्ड हो गए बेचारे, वो स्टॉप हो गए। कुछ हमारे प्लेयर्स से वो ग्राउंड जब ग्रासी ग्राउंड था वो स्लिपिंग हो गया, तो वो कुछ प्लेयर्स हमारे ऐसे थे जो टेक्निक वाले थे, लेकिन वो टेक्निक लड़ा ना सके, वो प्लेयर उनको स्टॉप ना कर सके, वो उनका थोड़ा सा ऊपर हो गया। फिर एक पॉइंट से किसी से प्रॉब्लम बनी थी, हमें याद है, रिव्यू बार बार देखा जा रहा था, बार दिया जा रहा था। उस पॉइंट की वजह से वो हमसे नाराज हो गए थे, लेकिन फिर हमने उनको वो पॉइंट दिया भी। मैं यही अगली बात ये कहने लगा था कि वो पॉइंट देना पड़ा। हमने उनको राजी करने के लिए किया, ताकि वो पाकिस्तान में हमारे मेहमान भी थे, हमारे भाई भी हैं, तो हमने ऐसी मेहमान नवाजी में अगर मैच निकल जाता देखे वो तो मतलब वो एक थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम मेहमान नवाजी भी तो पीछे नहीं ना रह सकते किसी जगह पे भी, तो वो हमने उनको पॉइंट भी दे दिया। उस वजह से फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एक पॉइंट था जो हमने होल्ड पे रखा हुआ था, तो वो भी फिर उनको ही दे दिया, होल्ड वाला भी उनको दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर लास्ट पे आपने देखा था कि 22-23 नहीं सॉरी 41-42 पे बराबर थे, और लास्ट रेड मेरी थी। ऐसा ही है। और मैंने भाई की सिचुएशन को बिल्कुल निकाल दिया था ऐसे ही।
मतलब कि वहाँ पे इस तरह था कि वहाँ पे मेरा कैरियर भी अटका हुआ था ना, सब कुछ ही था जी, पूरे मतलब पाकिस्तान आपका कैरियर अटका था, हम सब की सांसें अटकी थी। हाँ, पाकिस्तान का सारा निज़ाम अटका हुआ था। और यही बात जैसे अब आपने कहा ना कि हमारी सांसें अटकी हुई थी, वो मुझे आसिफ गफूर साहब हैं, वो मेरे भाई हैं बड़े, तो जनरल साहब, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, वो वहाँ पे हमारे साहिवाल में आए, कैंट में उकाड़े में, तो मुझे कहते हैं कि यार शफीक, मैंने कहा हाँ जी, पहली दफ़ा मिले, मुझसे मुलाकात हुई, उनको भी पता चला कि ये इधर रहता है, तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे, तो हमारी बात हुई, तो मुझे कहते हैं कि यार जब आप लास्ट रेड डाल रहे थे ना, हमारी सांसें यहाँ पे अटकी। ऐसे ही मैं कहा सर आपकी तो देख के अटकी थी, तो जो वहाँ पे खेल रहा था उसकी क्या सिचुएशन होगी। अब बात ये थी कि वहाँ पे मतलब बात को मेरे माइंड में भी ये बात आती थी कि यार मैं अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे 19-20 हो गई, पकड़ा गया, तो ये सारा मलबा मुझ पे आ सारी जिंदगी का वो एक सारी जिंदगी मैं खत्म हूँ, मेरी वहाँ पे बिल्कुल निज़ाम खत्म। लेकिन फिर मैंने अल्लाह के आसरे पे मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह वारस है, जो होगा सो होगा। इसी तरह मैंने मतलब देखिए सिपा सलार वही होता है जो सबसे पहले खुद को पेश करता है। इसका होता है 80 फीट का एक साइड से, 80 फीट का एक साइड से, ठीक हो गया। वो 160 का दायरा लगता है टोटली, ऐसे राउंड, जैसे ये टेबल पड़ा है ना, ऐसे सेंटर में रख देते हैं, हर तरफ से 80-80 का ना वो राउंड से घुमाते हैं, ठीक है। हमने वो घुमा के सेंटर में हमने 30 इधर 30 इधर, ठीक है, ठीक है। सेंटर में हमने रखना है पाले, ठीक है, ठीक है, 20 फीट के ना, 20 फीट के पाले हो जाएंगे, और 80 इस तरफ होगा राउंड, 80 इस तरफ राउंड होगा। उसके अंदर अंदर हमने रह के इन पालों को यहाँ से चलना है, 4 जो स्टॉपर खड़े होंगे, वो एक रेडर ने वहां से उनको एक को टच करना है, और एक ने ही उनको लेके उसी को जिसको टच करना है उसी ने उसको रोकना है, और 30 सेकंड में आपने यहाँ से चलना है, 30 सेकंड में वापस आना, बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है मतलब कि बेसिकली जो अच्छा इसमें अब आजकल हम जो यूरोपियन स्टाइल देख लें, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज करके मैट के ऊपर भी होना शुरू हो गया, उसका भी थोड़ा सा बताइए। उसकी क्या बिल्कुल आप हम जितना भी कंट्रीज ये आउट ऑफ कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे सब जगहों पे या तो ग्रास होता है या वहाँ पे मैट होता है इंडोर, और जो ग्रास होता है वो आउटडोर होता है, ठीक। और आउटडोर में ये होता है कि वहाँ पे तो खेतों वाला निज़ाम नहीं है। और अब जैसे जैसे इरफान भाई आपको बात बताऊँ कि निज़ाम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे प्लेयर्स का भी माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। उनको पता चल रहा है कि हमने बाहर जाके इस एरिया में, इस तरह की एरिया में खेलना है, फिर वो उसी एरिया पे ट्रेनिंग करते हैं। अभी हमारे लाहौर में मैंने एक अकेडमी बनाई हुई है, एक साहिवाल में बनाई हुई, वो दोनों अकेडमियाँ जो हैं वो ग्रासी ग्राउंड पे ही प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, हाँ। और ग्रासी का ये होता है कि जब आप देखें और या हो जाता है स्लिपरी ग्राउंड हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में आपको पता है बारिश का कोई पता नहीं चलता जी। तो वो बारिश कभी हो जाए स्लिपरी हो जाती है वो, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लेयर्स को डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती। लेकिन जब मैट होता है, वो मैट होता है इंडोर, उस पे आप परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इसलिए होते हैं कि ये देखें, अगर ये पाँव यहाँ पे लगा ना, तो अगर यहाँ से थोड़ा सा भी फिसला तो आपकी जो पुश करने की स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जानी है। और अगर ये यहीं पे जम के आपने स्ट्रेंथ जोर लगाया तो बिल्कुल आप उस चीज़ को अचीव करेंगे जो आप चाह रहे हैं।